हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्रीतो की, क्योंकि प्रीतो ने अभी के वीडियो में प्रीतो ने बताया था कि वो जाने वाली है कानपुर। वहाँ से हमारी इनकुड़ी ने भी बताया था कि प्रीतो आने वाली है कानपुर। उसने अपनी सासू से भी पूछा था कि मम्मी जी प्रीतो आएंगी, तो ये वो इसने प्रीतो से भी फ़ोन पे बात की थी। फ़ोन पे बात करने के लिए की थी कि प्रीतो आने वाली है कानपुर। ये आपको और हमें नहीं, किसी और को सुनाने के लिए ये वीडियो बना था और उसमें बोला था कि प्रीतो आने वाली है कानपुर, तो इसलिए ये लेने वाले हैं फ्लैट। जैसे कि हमारी इनकुड़ी जब डीजेगंज जाने वाली थी, उससे पहले इन्होंने कहा था कि ये फ्लैट लेने वाली है और उसका जो 2-3 फ्लैट इनको डिसाइड करना था, तो शायद इन्होंने कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो हमें दिखाएंगी, जब करेंगी तब अपने वीडियो में। ये तो अपनी छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने वीडियो में दिखाती हैं, तो ये चीज़ भी हमें अपने वीडियो में दिखा देंगी। तो हमारी प्रीतो जाने वाली है कानपुर, और प्रीतो भी वहाँ अपने वीडियो में बोला है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कानपुर जाऊँ। तो जाऊँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो वैसे भी तो देखो, आप हमारा सुन के तो कुछ करने वाले हो नहीं। अगर हमारी बात मानते होते तो अब तक आप नन्नूपुर नहीं गए होते। अब तक तो आप लोगों के बीच सब ठीक होता और आप अच्छे से नन्नूगंज में बैठ के राज कर रहे होते अपने नन्नू जी और अपनी सासू माँ के ऊपर। मगर आप तो अपनी मर्ज़ी से ही करने वाले हो, फिर क्यों पूछ रहे हो कि बताओ कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। आपका डिसीजन होगा कि आपने तय कर लिया होगा दोनों बहनों ने मिलके कि प्रीतो को आना है या नहीं आना है। अगर प्रीतो जाने वाली होगी तो हमारी इन कुड़ी छोटे से घर से बड़े घर में पहुंच जाएगी 2 BHK में। तो चलिए, एक बात ये भी तो अच्छी है कि इन कुड़ी को इतने छोटे घर में मैनेज नहीं करना पड़ेगा। छोटे घर में कैसे मैनेज करते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, वो कोई आके मुझसे पूछे तो मालूम पड़े। क्योंकि मेरा भी 1 रूम ही है, तो मैं जानती हूँ, और मेरा तो 1 रूम के साथ साथ उधर ही हस्बैंड का काम भी है। तो छोटे से घर में सब कुछ साथ में ही है। आप दुकान कह लो, शॉप कह लो और घर कह लो, सब हमारा वही। अच्छे से जानती हूँ कि छोटे घर का प्रॉब्लम क्या होता है। तो अच्छा है, हमारी इन कुड़ी को बड़ा घर में मिल जाएगा प्रीतो की वजह से, अगर वो आएगी तो। ये घर भी अच्छा ही है, इनको बहुत सारी फैसिलिटी भी है यहाँ पे, मगर मिल जाएगा तो अच्छा है। और हाँ, हमारी प्रीतो कानपुर जा क्यों रही है, क्योंकि इन कुड़ी ने कहा था कि प्रीतो आने वाली है तो वो आएगी तो अच्छा है, 1 महीना 1.5 महीना रुकेगी और इसको जो करना है वो भी कर लेगी। तो आपको क्या लगता है कि प्रीतो वहाँ पे जाके क्या करने वाली है? मुझे तो लगता है वो ड्राइविंग सीखने वाली है शायद जाके, क्योंकि इसको ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्कूटी, अभी बेबी छोटा है तो स्कूटी लेके जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, मगर जब अभी कार होगी तो अच्छे से बेबी को उसके अंदर बिठा के कहीं भी घूमने जा सकती है। और वैसे भी अभी बीच में ही हमारी इनकुड़ी ने बताया था कि प्रीतो को बहुत शौक़ है अलग अलग यहाँ की जो जो डीजेगंज की जो बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ की जगह एक्सप्लोर करने का इसे शौक़ है। ऐसा कुछ इन कुड़ी ने हमें बताया था आगे वाले इनके वीडियो में। तो शायद उसके लिए कि अच्छे से घूम फिर सके, और ये लोग तो हैं इंडिपेंड, तो शायद कार चला के ये अच्छे से इंडिपेंड अपना दिखा सके, क्योंकि अभी तो ये अपने भाई के ऊपर डिपेंड है जो भी लेना करना होता है। तो शायद ये वहाँ पे जाके हमारी इन कुड़ी बेबी को संभाले और ये ड्राइविंग सीख ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आंटी जी हैं वहाँ पे तो वो बेबी को संभालेंगे और ये दोनों ड्राइविंग सीख लेंगी। हमारी इन कुड़ी प्रीतो को ड्राइविंग सिखा लेंगी। और अभी प्रीतो अगर ड्राइविंग सीख लेगी तो क्या होगा? आप लोग बोलेंगे क्या होगा, घूमेगी फिरेगी? नहीं। अगर देखिए, जैसे प्रीतो ने बोला था कि दोनों ने मिलके, प्रीतो ने और नन्नू ने दोनों ने मिलके लिया था एक ही लैपटॉप। तो अभी एक ही लैपटॉप लिया था क्योंकि तभी इन लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार था। तो इन्होंने कहा था कि हम एक लैपटॉप पे ही काम चलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2-2 लैपटॉप हो, तो दोनों जन इधर उधर मूव करके बैठ के अपना काम करें। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया था कि ये एक लैपटॉप के ऊपर ही काम करेंगे।
मगर फिर क्या हुआ, जब प्रीतो काला महीना मनाने के लिए जब डीजेगंज आ गई थी 3-4 महीने, तब इन्होंने एक एक करके सब चीज़ें मंगवा रही थी अपनी। तब प्रीतो ने मंगवा लिया था अपना लैपटॉप, और जिस दिन इन्होंने लैपटॉप मंगाया था उसी दिन नन्नू जी ने ले लिया नया लैपटॉप, कि प्रीतो को अभी ये लैपटॉप की ज़रूरत है, चाहिए। ऐसा कुछ था तो नहीं, क्योंकि हमारे बत्ती के पास भी तो लैपटॉप था, अगर प्रीतो को चाहिए तो उसके ऊपर से काम हो सकता था। मगर प्रीतो ने अपना लैपटॉप मंगवा लिया। तो अभी यहाँ पे जो नन्नू जी जो पहले इनकी लाइफ थी उसके हिसाब से तो नन्नू जी मोबाइल पे ही एडिटिंग करते थे, और अभी प्रीतो के साथ रह के इनको भी अभी लैपटॉप के बगैर नहीं चलता, ये भी उसमें ही एडिटिंग करना सीख गए। नहीं तो पहले ये मोबाइल से ही शूट करते थे, मोबाइल में ही एडिटिंग करते थे। अब प्रीतो के साथ साथ रह के इनके जो व्यू बढ़े, इनके सब्सक्राइबर बढ़े, तो इनके शौक भी बढ़ गए थे। और अभी अगर तभी प्रीतो ने अपना लैपटॉप वापस ले लिया था, तो नन्नू जी को अपना दूसरा लैपटॉप था। और अभी ये कार है जो नन्नू जी अभी आजकल यूज़ कर रहे हैं, हमेशा से आई है तब से नन्नू जी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर प्रीतो ने कार सीख ली और ये कार में भी अगर प्रीतो की पार्टनरशिप होगी और प्रीतो ने ये कार मांग ली, तो नन्नू जी का क्या होगा? तो शायद हो भी सकता है, तभी हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ने पैसे डाले हैं तो शायद हमारी प्रीतो मांग भी सकती है कि, और इसके लिए ही शायद सीख रही हो कि इसके पास तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नन्नू जी से कार मांग ले। अगर इन्होंने पैसे डाल के अगर ली है और प्रीतो ने हेल्प की है, तो प्रीतो मांग भी नहीं सकती, क्योंकि इसको तो अभी कार चलाना आता नहीं है। तो फिर वो कार बोलेगा भी कि मैं क्यों दूँ कार, अभी तो तुझे आता ही नहीं है, आता रहता तो अलग बात थी। तो शायद ये भी बन सकता है कि प्रीतो इसलिए कार सीख जाए और वो कार मांग ले वापस। तो नन्नू जी क्या करेंगे, जैसे लैपटॉप वापस लेके आए, जैसे प्रीतो ने लैपटॉप ले लिया था, नन्नू जी तुरंत उसी दिन नया लैपटॉप लाए थे। तो क्या ये कार अगर प्रीतो ने इसमें दिया होगा और प्रीतो ने ये कार मांग ली, तो क्या नन्नू जी उसी दिन जाके दूसरी कार लेके आएंगे? आपको क्या लगता है? नन्नू जी तो आजकल खर्ची के पैसे भी अपनी मम्मी के पास से लेते हैं, तो और वैसे भी बोल रहे हैं कि अभी मेरी जेब है बहुत टाइट चल रही है। तो फिर नन्नू जी क्या करेंगे? और नन्नू जी को आदत तो हो गई है कार में घूमने फिरने की, तो फिर नन्नू जी कैसे चलाएंगे? और नन्नू जी ने तो अपनी स्कूटी भी दे दी है अपने कज़िन को, फिर इनका गुजारा कैसे होगा? और एक बार आप कार यूज़ करोगे तो उसके बाद तो आपको स्कूटी चलाना नहीं परवड़ेगा। कहाँ का कार में बैठ के अच्छे से गाने एंजॉय करो, एसी चालू करके बैठे रहो और अच्छे से कार ड्राइव करो, और कहाँ पे वो बाइक स्कूटी पे बैठो और रास्ते में आते हुए खड्डे, बारिश, कभी धूप, तो नन्नू जी को मैनेज करना मुश्किल होगा। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? तो चलिए, ये तो मुझे एक स्टोरी के जैसा लगता है कि ये स्टोरी है, आप वही समझ लो कि ये स्टोरी है कि एक गांव की लड़की थी जिसकी शादी हुई, शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ का प्यार हुआ, प्यार के बाद तकरार हुई और टकरार के बाद अब ये हो रहा है कि मेरी चीज़ें मुझे वापस चाहिए, तेरी चीज़ें तू रख। तो शायद हमारी प्रीतो ये मांग ले, और अगर मांग लेगी तो नन्नू का क्या होगा, और नहीं मांगेगी तो प्रीतो को क्या होगा? क्या प्रीतो के पास अभी इतने हैं कि प्रीतो अपनी नई कार ले लेगी? वैसे तो हमारी प्रीतो है भी तो हाई फाई, मगर अभी ये पैसे इतना खर्च नहीं करती हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये पैसे खर्च करती है अपने बेबी के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, प्रीतो कार सीखेगी या नहीं सीखेगी? प्रीतो कानपुर जाएगी या नहीं जाएगी? और जाएगी तो जैसे इन कुड़ी ने बताया है, 1-1.5 महीने में तेरे को जो करना है वो तू कर लेना। तो क्या प्रीतो क्या करने वाली है इसके अलावा, कार सीखने के अलावा? या कार सीखेगी या दूसरा कुछ करेंगे? तो मिलते हैं प्रीतो के अगले भाग में, जब ये कानपुर जाएगी बताएगी। उससे पहले तो अभी इनकी पैकिंग आएगी, जाएंगी नहीं जाएंगी, बहुत सारा सस्पेंस आने वाला है। तो चलिए मिलेंगे प्रीतो के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपकी इसके बारे में कुछ कमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो, कुछ राय हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अभी जो लास्ट में जिन्होंने कमेंट किया था, सच में कहूँ तो उनकी वजह से मेरा दिन बन गया था। इतना अच्छा कमेंट मुझे आज तक इतने वीडियो में
जो कमेंट आए हैं उसमें से ये कमेंट सबसे बेस्ट कमेंट था। ऐसा कमेंट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया है। ऐसा लगा कि चलो इतने टाइम की जो मेरी मेहनत थी वो वसूल हुई है, क्योंकि ये वीडियो मैं कैसे बनाती हूँ ये मुझे ही पता है। बहुत सारी प्रॉब्लमों के बाद मैं ये वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टेलरिंग का काम है तो वो घर पे ही रहता है, तो वो तो मशीन का आवाज़ आने वाला है। तो ये वीडियो कैसे बनता है वो मैं ही जानती हूँ, और मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि हम इन लोग की तरह बड़े यूट्यूबर तो नहीं हैं जो अपनी लाइफ दिखाएंगी और जनता हमें सपोर्ट करेंगे और हम भी दो पैसे कमाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग सब पहले से काम करते हैं और फेमस है, तो आज आप लोग इनको हेल्प करते हो। मगर हम हैं छोटे लोग जो आज नए नए हैं यूट्यूब पे, कुछ ही महीने हुए हैं या 1-2 साल हुए, तो हमें कोई नहीं जानता है कि हम किस मुसीबत में हैं या क्या प्रॉब्लम है। तो इतने टाइम में जो मैंने जो तकलीफ़ें सहन कर कर के यहाँ तक पहुँची हूँ, और उसके बाद एक ही कमेंट ही आया है अभी तक आप लोगों को। एक बीच में मुझे कमेंट आया था कि हाँ कमा रहे हो, तो देखिए हम लोग इनकी लाइफ के ऊपर से मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, ना ही मेरा वॉच टाइम है, ना ही मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। मैं तो एक छोटी मोटी सी यूट्यूबर जो अभी स्टार्ट किया है कुछ करने का, क्योंकि लॉकडाउन ने स्थिति इतनी ख़राब कर दी है कि सोच रहे हैं कि कुछ कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसके लिए ये स्टार्ट किया है। और आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ऐसे कमेंट भी कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। आपके सपोर्ट होगा तो हम लोग कुछ आगे कर सकेंगे, और नहीं होगा तो जैसी भी भगवान की मर्ज़ी। पर हाँ, ये एक कमेंट था जो मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा भी लगा, और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी तो एक ना एक दिन इसका फल भगवान मुझे ज़रूर देगा। भगवान भी देगा और आपका भी साथ रहेगा। जैसे मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है वो ग्रो होगी, तो शायद मैं भी कुछ अपनी फैमिली को हेल्प कर सकूँगी। का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और जो मुझे कमेंट करते हैं उनको दिल से थैंक यू, और जो नहीं करते उनको थैंक यू। जो सब्सक्राइब करते हैं उनको भी थैंक यू, और जो सब्सक्राइब करे बगैर देखते हैं उसको भी थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।